हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरपिला में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज दैट इज़ यूज्ड व्हाइल मेकिंग मॉडल किचन, और वी कैन से द इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। जब आप मॉडल किचन बनवाते हैं तो उसमें जो एक्सेसरीज़ यूज़ होती हैं उस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, एंड साथ में आपको इमेज भी दिखाऊंगा जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये जो वीडियो है ये मॉडल किचन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। ऑलरेडी मैंने मॉडल किचन पे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। ये बेसिकली ये प्लेलिस्ट है जो कि जिसका नाम है अबाउट मॉडलर किचन इंटीरियर। इस प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ मॉडलर किचन, साथ में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, जैसे इम्पॉर्टेंट टिप्स while making modular kitchen, then material used in modular kitchen, material used in kitchen countertop, about aluminum profile handles, handleless kitchen। so different topics के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। सो ये जो वीडियो है ये मॉडल किचन सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में और भी मैं डिस्कस करूँगा इन अपकमिंग टाइम, वो भी मॉडल किचन सीरीज़ का ही पार्ट होगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको मॉडल किचन बनाते वक्त आसानी होगी एंड आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वाइल मेकिंग मॉडल किचन। सो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करें। सो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सेसरीज़ होता क्या है, क्योंकि मैंने कितनी बार जो है अभी एक्सेसरीज़ वर्ड यूज़ किया है। सो बेसिकली एक्सेसरीज़ वो ऑब्जेक्ट है मॉड्यूलर किचन का जिसमें हम डिफरेंट मटेरियल को प्लेस करते हैं। जैसे मसाले के डिब्बे हो गए, आटे का डब्बा है, ठीक है, या थाली हो गया, प्लेट हो गया, स्पून हो गया जिसको हम चम्मच बोलते हैं, या बेलन हो गया, चिमटी होगी। सो ये जितनी भी चीज़ें मैं नाम ले रहा हूँ, कलछुल हो गया, सो जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपको कहीं ना कहीं प्लेस तो करना पड़ेगा ना। कैबिनेट्स बनाने के बाद आपको एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें आप इन सब एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, इन मटेरियल्स को प्लेस कर सकते हैं। सो जिस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वही है एक्सेसरीज़। सो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट एक्सेसरीज़ होती हैं। नाउ चलिए बात कर लेते हैं पहले एक्सेसरीज़ के बारे में। सो जो पहला एक्सेसरी है वो है कटलरी। कटलरी कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये एक वन ऑफ द प्राइमरी एक्सेसरी है पूरे मॉडल किचन का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर लगवाएं। ये कुछ इस तरह का दिखता है, एंड ये डिफरेंट टाइप्स का आता है बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड प्राइस। नाउ इसको यूज़ क्यों किया जाता है? जैसे मान लीजिए आपका बेलन हो गया, चिमटा हो गया, चिमटी हो गई, जो भी आप बोल लें, उसके बाद कलछुल हो गया, स्पून हो गया, नाइफ़ हो गया। मींस ये जितनी मैं एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है उन सबको रखने के लिए कटलरी को इस्तेमाल किया जाता है। सो कटलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कटलरी को फिक्स कहाँ किया जाता है? कटलरी को बेसिकली जहाँ पे आपका गैस बर्नर होता है, ठीक है, वहाँ पे इसको उसी के पास में इसको लगाया जाता है, ठीक है। अगर आप इसको कहीं और जगह लगा देंगे ना तो फिर एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपका गैस बर्नर होगा जस्ट उसी के नीचे आपको, उसी से मीन्स पॉइंट के नीचे ही इसको आपको बॉटम सेक्शन में जो स्लैब के नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे इसको फिक्स किया जाता है। सो ये हो गया कटलरी। सो पहला हो गया कटलरी। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है आपका बॉटल पुल आउट। ओके, सो बॉटल पुल आउट कुछ इस तरह का दिखता है। सो बॉटल पुल आउट बेसिकली क्या होता है, ये स्लिम होता है थोड़ा सा, ठीक है, एंड ये वर्टिकल सेक्शन होता है पूरा, ठीक है। जो मैं अभी कटलरी की बात किया हूँ वो हॉरिजेंटल एक्सेसरीज़ को हम कंसीडर करते हैं, एंड जो बॉटल पुल आउट होता है वो वर्टिकल एक्सेसरीज़ में उसको कंसीडर किया जाता है।
ये भी 2 सेक्शन एंड 3 सेक्शन के बेसिस पे आता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्या साइज़ है एंड क्या प्राइस है। सो इसमें आप चाहे लिक्विड हो और चाहे सॉलिड हो और चाहे पाउडर के फॉर्म में चीज़ें हों, ठीक है, तीनों चीज़ को ही आप जो भी बॉटल में आप प्लेस कर सकते हैं उसको आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली बॉटल मेन इंपॉर्टेंट है, बॉटल के फॉर्म में वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए अगर आप बॉटल पुल आउट में रखना चाहते हैं तो। एंड बॉटल पुल आउट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है मॉडल किचन का। सो ज़रूर आप इसको लगवाएं। अगर आपको प्राइस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। नाउ जो थर्ड एलिमेंट है वो है कॉर्नर यूनिट। कॉर्नर यूनिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक मॉडल किचन के लिए। नाउ कॉर्नर यूनिट भी डिफरेंट साइजेस में आते हैं एंड डिफरेंट ये डिज़ाइंस में आते हैं बेसिकली आई वुड से। एक आता है 360, ठीक है, वो 360 डिग्री पूरा घूमेगा। एक ट्विस्टेड फॉर्म में आता है, ठीक है, वो ट्विस्ट हो जाता है। एक स्टेयरकेस टाइप मींस मोशन में वो ओपन होता है, डिज़ाइन में आता है कि वो स्टेयरकेस तरह से खुलेगा और फिर जब आप उसको अंदर करोगे, बंद करोगे तो वापस से पैक हो जाएगा। सो कॉर्नर यूनिट कुछ इस तरह का दिखता है। ये अलग अलग डिज़ाइंस अलग अलग शेप्स में आते हैं। इसमें भी आपको वुडन फॉर्म मिल जाएगा, पीवीसी में मिल जाएगा, वायर फ्रेम में मिल जाएगा, ठीक है। जनरली वायर फ्रेम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल है और उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। बट मेन चीज़ ब्रांड अच्छा होना चाहिए। लोकल ब्रांड्स अगर आप यूज़ करोगे देन कोई भी एक्सेसरीज, जितनी बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कोई भी अगर आप एक्सेसरीज़ को इस्तेमाल करते हैं लोकल ब्रांड्स में, सो ऑब्वियसली वो कुछ टाइम बाद आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है, पर उसमें इश्यूज़ आएंगे। कॉर्नर यूनिट्स कहाँ पे होता है बेसिकली, इसको हर तरह के मॉडुलर किचन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो मॉडुलर किचन एल और यू और जी इन 3 तरह के लेआउट के होते हैं उसमें ही कॉर्नर यूनिट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कॉर्नर यूनिट्स बेसिकली जहाँ पे 2 स्लैब इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको हम कॉर्नर यूनिट बोलते हैं। सो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा क्या, बास्केट्स। सो बास्केट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बास्केट यूनिट्स भी जो है वो डिफरेंट डिज़ाइंस में आती हैं और मटेरियल में भी आती हैं। अगर हम मटेरियल की बात करें तो इसमें आपको स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा, ठीक है, एंड साथ में इसमें आपको वुडन में मिल जाता है, ठीक है। बट अगर वायर फ्रेम में बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल चैनल मिल जाएगा एंड टैंडम फिटिंग में भी मिल जाएगा। देखिए जो टैंडम होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वन, ओके। सो टैंडम में आप जा सकते हैं क्योंकि उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी होती है, बट वो कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू वायर फ्रेम। सो जो ये बास्केट यूनिट्स हैं बेसिकली जो बड़े डब्बे होते हैं 5 किलो के, 10 किलो के, उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है मॉडल किचन का, ठीक है। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4 बास्केट्स आपको प्लेस करने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा आपका किचन है, क्या स्पेस है एंड क्या लेआउट है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है एंड जरूर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नाउ चलिए अब नेक्स्ट एक्सेसरी की बात करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट बास्केट है वो है प्लेट एंड थाली। जो प्लेट एंड थाली की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेट बेसिकली मैं जो छोटे प्लेट्स आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और थाली जो बड़े साइज़ के आते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो प्लेट एंड थाली ये 2 अलग अलग बास्केट्स हैं, इनको आप ज़रूर कंसीडर करिए। जहाँ पे आप कटलरी सेक्शन को इस्तेमाल करते हैं ना, वहीं पे आप बास्केट एंड थाली को ज़रूर इस्तेमाल करें। इनके भी साइजेस अलग अलग आते हैं, ये भी टैंडम में एंड वायर फ्रेम दोनों में आते हैं, ठीक है। वायर फ्रेम में बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सस्ता पड़ता है एंड जो टैंडम फिटिंग आता है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। वायर फ्रेम जो होता है वो नॉर्मल चैनल पे चलता है, मीन सॉफ्ट क्लोज चैनल पे चलता है, एंड वो जो होता है वो बेसिकली वहाँ पे रॉड होती है। टैंडम बेसिकली दोनों साइड में रॉड होती है वुड से, सो इसीलिए उसकी लाइफ थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है एंड बट उसका कॉस्ट भी उसके हिसाब से बढ़ जाता है। सो प्लेट एंड थाली इन दोनों बास्केट्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्टेनलेस स्टील होने की वजह से इनका एक और अच्छा एडवांटेज क्या है कि कभी मान लीजिए थाली गीली है या प्रॉपर तरीके से आपने उसको सुखा के नहीं रखा है, तब भी इस बास्केट्स में कोई इशू नहीं आएगा। नाउ चलिए बात कर लेते हैं एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं पैंट्री यूनिट। पैंट्री यूनिट कुछ इस तरह का दिखता है। इसको हर मतलब सभी किचन में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ सबसे पहली बात तो काफ़ी बड़ा होता है, 7 फीट की इसकी हाइट होती है, ठीक है, 7 फीट, और जो विड्थ होता है वो 12 इंच से लेके
अगर हम मिनिमम की बात करें तो 8 इंच से लेके इसकी जो साइज़ होती है 24 इंच तक होती है, जो विड्थ होता है बेसिकली वुड से, और जो हाइट होता है वो 7 फीट होता है। नाउ द थिंग इज़, इसको हम सभी किचन्स में नहीं इस्तेमाल कर सकते। पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। बेसिकली क्या, ये स्पेस भी काफ़ी लेता है। सो इसको बेसिकली ओपन किचन में इस्तेमाल करना चाहिए, एंड जहाँ पे किचन का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है वहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए। मुश्किल से जो 20% किचन्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड जो किचन काफ़ी कॉस्टली बनता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। छोटे किचन्स में इसको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्पेस कवरेज, ठीक है। ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता है, एंड स्पेस यूज़ होने की वजह से इसको अवॉइड किया जाता है। साथ में इसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से भी इसको अवॉइड किया जाता है। ये भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में आते हैं। वायर फ्रेम में आता है, ग्लास में आता है, वुडन में आता है, पीवीसी में आता है, ठीक है। अलग अलग ये मटेरियल्स में आते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग इसका कॉस्ट वेरी करता है। अगेन, अगर आपको कॉस्टिंग की नॉलेज चाहिए सो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं। मैं डिपेंडिंग अपॉन दी जो हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगे उस बेसिस पे मैं आगे कॉस्ट पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। स्पेशली कॉस्टिंग पे ही मैं वीडियो बनाऊंगा बेस्ड ऑन दी ब्रांड्स ऑल्सो। एक और इम्पॉर्टेंट किचन एक्सेसरी है जो कि सभी किचन्स में यूज़ नहीं किया जाता है, उसको भी लोग अवॉइड करते हैं। लाइक 5 to 10% किचन्स में ही उसको यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ द कॉस्टिंग ऑल्सो। सो इस एक्सेसरीज को हम बोलते हैं अंडर सिंक यूनिट। जो सिंक सेक्शन होता है जहाँ पे टैप लगा होता है, जहाँ बर्तन धुलते हैं, उसके नीचे वाला जो कैबिनेट होता है, ठीक है, वहाँ पे इस एक्सेसरी को इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली कुछ ये इस तरह का दिखता है। इसमें भी अलग अलग डिज़ाइंस हैं बेस्ड ऑन द प्राइसिंग एंड ऑल। साइजेस भी इसमें अलग अलग आते हैं। इसमें जैसे आपका डिश वॉशर हो गया, ठीक है, जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो बर्तन धुलते वक्त और इन सब में काम आते हैं, उसको स्टोर करने के लिए पूरा स्टोरेज दिया रहता है। साथ में डस्टबिन भी इसमें इंक्लूड रहता है। सो ये पूरा एक कंप्लीट सेक्शन होता है, ठीक है। सो इस एक्सेसरी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डाउट ये भी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ऑलराइट। सो अभी मैं जैसे बता रहा था कि डस्टबिन जो है वेट हो या ड्राई हो, वेस्ट, उन दोनों को स्टोर करने के लिए भी इसी एक्सेसरी को इस्तेमाल किया जाता है। सो आप इसको भी यूज़ करा सकते हैं। नाउ चलिए बात कर लेते हैं क्रॉकरी यूनिट की। क्रॉकरी यूनिट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है पूरे मॉड्यूलर किचन में। ये एक तो पूरे मॉड्यूलर किचन का लुक को इन्हांस कर देता है। क्रॉकरी यूनिट कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। बेसिकली एक ग्लास पैनल होता है, एंड इसको एल्युमिनियम प्रोफाइल पे इसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। इसमें जो पार्टीशन भी होता है वो भी ग्लास का ही होता है, एंड अगर इसमें आप लाइट ऐड ऑन कर देते हैं तो इससे और इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। जो ग्लास होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में आते हैं। बेसिकली आई वुड से ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स के ग्लास भी आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन फ्लूटेड ग्लास भी आजकल आ रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा लेटेस्ट है बट वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं क्रॉकरी यूनिट सेक्शन में। सो क्रॉकरी यूनिट में क्या है, आपके जो ग्लास से बनी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी टी कप्स हो गए, ठीक है, या जूस कप हो गए, जार हो गया, इन सब को आप क्रॉकरी यूनिट में प्लेस कर सकते हैं। या जो आपकी जो चीनी मिट्टी जो स्टोन के प्लेट्स होते हैं, कप्स हो गए, ठीक है, कटोरी हो गया, इन सब चीज़ों को आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो इससे क्या होता है, किचन की एक तो खूबसूरती को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है, ठीक है, लुक को बहुत इन्हांस कर देता है। सो कुछ इस तरह का दिखता है। ज़रूर आप क्रॉकरी यूनिट को अपने किचन में यूज़ करवाएं, ठीक है, बनवाएं। नाउ चलिए अब एक ऐसे एक्सेसरीज़ के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिडवे सिस्टम। में भी इस एक्सेसरी के बारे में आपको जानकारी नहीं न हो या आपने न देखा हो। सो ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये भी जो है वो स्टील से बना होता है, छोटा सा एलिमेंट होता है। बेसिकली इसमें आपका स्पैचुला हो गया, ठीक है, कलछुल हो गया, चम्मच हो गया, नाइफ हो गया, इन सब चीज़ों को आप इसमें हैंग कर सकते हैं। इवन आप अगर सिंपल किचन भी बनवा रहे हैं, ठीक है, उसमें आप मिडवे सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं पड़ता है। सो ये स्पेस भी बहुत कम लेता है। सो इसको प्लेस कहाँ करते हैं, जो आपका टॉप कैबिनेट होता है, मींस जो 2 फीट का टाइल होता है उसके ऊपर का सेक्शन एंड जो बॉटम का सेक्शन होता है, ठीक है। सो जो 2 टाइल होता है ना, 2 फीट का टाइल, उस पे इसको फिक्स किया जाता है। या तो आप किसी वॉल पे भी इसको आप हैंग कर सकते हैं। बेसिकली ये हैंगर टाइप का होता है, एंड इसमें आप जो डिफरेंट छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं किचन के, आप उसको इस पर हैंग कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। एंड अलग अलग साइज़ का प्राइस के अकॉर्डिंग ये मिलता है।
इवन इसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स भी हैं। सो ये मिड वेयर सिस्टम ये थोड़ा सा नया था फीचर, इसको आप चाहे ऐड ऑन करें या ना करें। अगर छोटा किचन है तो आप इसमें ज़रूर इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, बड़े किचन्स के लिए रिकमेंड नहीं रहता है, लेकिन जो छोटे किचन्स होते हैं क्योंकि उसमें स्पेस कम होता है, सो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आपने किचन बनवा लिया है, सिंपल किचन है, कुछ उसमें एक्सेसरीज नहीं है, इस एक्सेसरीज को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूलर किचन्स के एक्सेसरीज जो कि आप अपने मॉड्यूलर किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप मॉड्यूलर किचन अगर बनवाएं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इसके साइज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि कितने साइज़ में अवेलेबल हैं, क्या विड्थ है, क्या लेंथ है, क्या डेप्थ है, ठीक है। एंड मैं ब्रांड्स के बारे में भी उसमें डिस्कस करूँगा। सो आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। इफ़ यस गिव थम्स अप एंड चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इससे हमको सपोर्ट मिलता है। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।